मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं ने नए उपकरणों और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को जन्म दिया है। यह उन्नति में अत्यंत उपयोगी है, परंतु इससे संबंधित कुछ गंभीर और विनाशकारी अपराध भी हैं, जिसमें साइबर अपराध वर्तमान परिदृश्य में इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला सबसे प्रचलित अपराध बन चुका है। साइबर अपराध में शामिल लोगों को हैकर के नाम से जाना जाता है। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन अपने पैर फैलाता जा रहा है। हमारे राष्ट्र भारत ने पहली बार 4 और 5 सितंबर 2019 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय अपराध जांच पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जांचकर्ताओं, फोरेंसिक टीमों और अन्य अधिकारियों के लिए एक मंच तैयार करना था, जो साइबर संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों और उपायों पर चर्चा करके जागरूकता फैलाए। भारत देश की सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के माध्यम से अपने देश की साइबर सुरक्षा में सुधार के कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें वर्ष 2017 में साइबर स्वेच्छा केंद्र प्रारंभ किए गए और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन प्रारंभ किए गए हैं। याहू जैसे सर्च नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत देश में साल 2013 में 3 बिलियन खाते हैक कर लिए गए थे। साइबर हमलों के कई तरीके हैं, जैसा कि स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, धोखाधड़ी, वायरस, फिशिंग आदि बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से लोगों के इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रखी जानकारी चुरा ली जाती है। कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पर हुए क्लिक की वजह से वो हानिकारक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, जिससे हैकर्स आपकी जानकारी को चुरा कर उसका पैसे कमाने के लिए, डेटा चोरी करने हेतु या किसी अन्य कारणों हेतु दुरुपयोग करते हैं। इस तरह से ये हैकर्स किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार को नुकसान पहुंचाने हेतु इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या स्मार्टफोन आदि का प्रयोग करते हुए साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। व्यक्ति विशेष से संबंधित साइबर अपराध में उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, गोपनीय डेटा और स्पैम ईमेल भेजना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसका उद्देश्य मुख्यतः पैसा कमाना होता है। किसी संगठन हेतु साइबर अपराध में एक फर्म, कंपनी या संगठन के खिलाफ किया गया अपराध होता है। इसमें कंपनी तथा कर्मचारियों के विवरण को चुराने और इसका दुरुपयोग पैसे कमाने हेतु किया जाता है। सरकार के खिलाफ साइबर अपराध एक राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें राष्ट्रीय डेटा और रिकॉर्ड चोरी करके दूसरे राष्ट्र को बेच दिए जाते हैं, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध हैं। फिशिंग अर्थात स्पैम ईमेल भेजना या फेक वेबसाइट से व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। पहचान की चोरी अर्थात क्रेडिट, डेबिट कार्ड या बैंक विवरण की जानकारी प्राप्त करना इसमें शामिल है। पायरेसी यह गोपनीय जानकारी तक पहुंचने का एक अनधिकृत तरीका होता है। कई बार सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया जाता है और फाइलों को महत्वपूर्ण डेटा की पायरेटेड कॉपी बना दी जाती है, जिससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या फिर महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हो जाता है। मैलवेयर अटैक यह अवैध सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। साइबर हैरेसमेंट इसमें अपराधी ऑनलाइन उपायों के माध्यम से व्यक्ति का पीछा करने या परेशान करने में सक्रिय होते हैं। पोर्नोग्राफी इस अपराध में अश्लील वेबसाइटों के माध्यम से यौन गतिविधि वाले वीडियो को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। एटीएम धोखा इस अपराध में एटीएम मशीन को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। अपराधियों द्वारा कार्ड पर अंकित डेटा तथा पिन दोनों तक पहुंचने का तरीका विकसित कर लिया जाता है। वह कार्ड का डुप्लीकेट बनाकर पैसे निकालने हेतु उपयोग करते हैं। धोखा देना इस तरह के अपराध में आपको ईमेल भेजा जाता है जो ऐसा लगता है कि किसी प्रामाणिक स्रोत से भेजा गया है, लेकिन ये केवल भ्रामक होता है। सतर्कतापूर्ण व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन केवल एक सहायक उपकरण की तरह है
जो साइबर अपराध की घटनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, हमेशा सुरक्षित नेटवर्क का ही उपयोग करना चाहिए। ये नेटवर्क को मैलवेयर द्वारा अटैक किए जाने से बचाता है। क्लाउड सुरक्षा, क्लाउड संसाधनों में डेटा को सुरक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सूचना सुरक्षा, डेटा को अनधिकृत या अवैध पहुंच से बचाने में ये मदद करता है। यूजर सिक्योरिटी, सिस्टम में किसी भी बाहरी डिवाइस को लगाने या किसी भी मेल या लिंक को खोलने के दौरान उपयोगकर्ता को सचेत रहना चाहिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सिस्टम और सॉफ्टवेयर को किसी भी खतरे से मुक्त रखने में मदद करता है। साइबर अपराध जागरूकता, साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों का पालन करें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। पासवर्ड जटिल होना चाहिए जिसका अनुमान लगाना संभव ना हो। सिस्टम को मैलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी को चोरी से बचाने के लिए खुद को तथा अपने बच्चों को जागरूक बनाएं ताकि वे किसी भी दुरुपयोग या उत्पीड़न के बारे में तुरंत बता सकें। सोशल मीडिया पर गोपनीय सेटिंग्स को बनाए रखें। हमें जागरूकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है, खास जब पूर्णतया इलाज उपलब्ध ना हो। अतः हमें साइबर सुरक्षा के नियमों तथा सतर्कता के पालन पर विशेष ध्यान देना होगा।